जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों आज है 5 जून 2021। तो आज के इस वीडियो में हम 5 जून 2021 के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल बनते हैं उन सभी सवालों को इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। और दोस्तों ये सभी सवाल हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, जो आपके आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इन सभी सवालों को आप जरूर याद करें। और इस वीडियो के लास्ट में हमेशा की तरह एक सवाल अभ्यास के तौर पर आपसे भी पूछेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। इसलिए इन सभी सवालों को पहले जरूर याद करें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है, किस कंपनी ने पहली एशिया प्रांत साइबर सुरक्षा परिषद का गठन किया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जिन्होंने पहली एशिया प्रांत सार्वजनिक क्षेत्र में सुरक्षा साइबर सुरक्षा परिषद का गठन किया है। किस कंपनी ने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने, जो हाल ही में एशिया प्रांत में साइबर सुरक्षा परिषद का गठन किया है। और माइक्रोसॉफ्ट में इसमें ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, फिलीपींस, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देशों को शामिल किया है, जिसने एशिया प्रांत में साइबर सुरक्षा परिषद का गठन किया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के जिज्ञासु में H10N3 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस पाया गया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी चीन देश के जिज्ञासु में राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के द्वारा बर्ड फ्लू के H10N3 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस पाया गया है। किस देश में? चीन देश में, जिसका वायरस का नाम है H10N3 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस। और जबकि कोरोना वायरस भी चीन देश से ही फैला था, और अभी एक नया वायरस है वो भी चीन देश से ही फैल रहे हैं, जिसका नाम है H10N3 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस। जिस चीन के 41 वर्षीय व्यक्ति को हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग द्वारा बर्ड फ्लू H10N3 के लक्षण पाए गए थे। अब तक इस वायरस से चीन में कुल 300 मामले हैं वो सामने आ चुके हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का सबसे बड़ा नौसेना जहाज IRIS वर्ग डूब गया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी ईरान देश का सबसे बड़ा नौसेना जहाज, जिसका नाम था IRIS, जो हाल ही में डूब गया है। यह जहाज ईरान के जोश्क बंदरगाह से एक ट्रेनिंग मिशन पर निकला था, जो एक समुद्र में जाकर डूब गया था। IRIS नेवी जहाज को ब्रिटेन द्वारा बनाया गया था, जो कि साल 1977 में पहली बार पानी में उतार दिया गया था। और यह जहाज ईरानी नौसेना का सबसे बड़ा जहाज था। कौन सा जहाज था? IRIS, जो हाल ही में ईरान देश का सबसे बड़ा जहाज था जो पानी में डूब गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी इसाक हर्जोग हैं, जो हाल ही में 11वें राष्ट्रपति के रूप में इजराइल के राष्ट्रपति बने हैं। कौन बने हैं? इसाक हर्जोग, जो हाल ही में इजराइल देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, जिन्होंने 120 सदस्यों के संसदीय चुनाव के दौरान इजराइल के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं, जो हाल ही में रेवेन रिविलन की जगह नियुक्त किए गए हैं। कौन बने इजराइल देश के नए राष्ट्रपति? इसाक हर्जोगे, और ये इजराइल के 11वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान और किस देश की सेना ने स्काई गार्डियंस फर्स्ट नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी पाकिस्तान और मिस्र देश की सेना ने स्काई गार्डियंस नामक एक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। किस देश ने? पाकिस्तान और मिस्र देश की सेना है, जिसका एक युद्ध अभ्यास आयोजित किया है, जिसका नाम है स्काई गार्डियंस फर्स्ट युद्ध अभ्यास, जो हाल ही में पाकिस्तान की देश की सेना ने मिस्र की कहानियों में 26 मई से अगले 2 सप्ताह तक ये सैन्य संयुक्त अभ्यास को आयोजित करने की घोषणा की है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में किस भारतीय खिलाड़ी को 197 करोड़ रुपए की कमाई के साथ 59वां स्थान प्राप्त हुआ है?
तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली है, जिनको हाल ही में फोर्ब्स की रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में 197 करोड़ रुपए की कमाई के साथ 59वां स्थान प्राप्त हुआ है। किस खिलाड़ी को? विराट कोहली को, जो 197 करोड़ रुपए के साथ विश्व में सबसे अमीर खिलाड़ियों की सूची में 59वां स्थान है वो प्राप्त हुआ है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी मॉरिशस देश के पूर्व प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति थे, जिनका हाल ही में 91 साल की उम्र में निधन हो गया है। जिनका निधन है वो 3 जून 2021 को हुआ था, जो साल 2003 से लेकर 2012 तक देश के राष्ट्रपति थे। और इनका जन्म है वो 29 मार्च 1930 को मॉरिशस में हुआ था, जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही पदों पर कार्य कर चुके हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जिनका नाम था अनिरुद्ध जगन्नाथ, जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे।